morning, students. Welcome to online classes initiated by our worthy Director School Education Jammu, श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी. तो बेटा आज मैं आपका क्लास 9th का जो मैथ है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द नंबर सिस्टम वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. तो देखो नंबर सिस्टम जो ऐसा टॉपिक है जो आप काफ़ी देर से इसको स्टडी करते आ रहे हो. आपको बहुत सारे नंबरों के बारे में पहले से पता होगा. जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, रेशंस क्या है. तो ऐसे बहुत सारे नंबरों का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी होता है. सो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 1 है आपके क्लास 9th का. और अगर मैं आगे देखूं क्लास 10th को तो वहाँ पे आपका इसी का एक्सटेंशन पार्ट आगे मिलेगा. ठीक है बेटा. इसलिए अगर आपको पीछे कहीं कोई प्रॉब्लम है नंबर सिस्टम में तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आप ध्यान से देखिए सो दैट कि जो पीछे आपके डाउट थे वो भी आज आपको क्लियर हो जाए. और आने वाले टाइम में भी कोई ऐसी कोई डाउट मत लेके जाओ यहाँ से सो दैट कि जब आप 10th में जाओ तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, वहाँ पे आपसे पूछा जाए कि फलाना नंबर क्या था, उसका बताओ हमें क्या डेफिनेशन थी, कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इसलिए चीज़ को अगर आप आज ही पकड़ लोगे तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी. ठीक है बेटा. सो ये जो नंबर सिस्टम है इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं. तो आज का जो पहला टॉपिक मेरा होगा दैट इज द टाइप्स ऑफ नंबर्स. तो इसको मैं लेता हूँ आज टाइप्स ऑफ नंबर्स. तो देखिए आप कितने प्रकार के नंबर जो हैं वो आपके सामने मैं लिखता जाऊंगा और साथ में बताता जाऊंगा. कुछ आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपका जो बेसिक है दैट इज द नेचुरल नंबर. सो नेचुरल नंबर का नाम आपने पहली बार नहीं सुन रखा है, ये पहले भी बहुत बार सुना होगा आपने. ठीक है जी. सो ऐसे नंबर जो आपको काउंटिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है जी. सो द काउंटिंग नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स आर commonly called natural numbers. ठीक है बेटा. जो काउंटिंग नंबर्स हैं इन्हीं को आप क्या बोलते हो, जनरली हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स हैं. तो काउंटिंग आपको पता है कि जब भी अगर सपोज मेरे पास क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो मैं कहता हूँ इनको काउंट करो तो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस इज 1 2 3 4 इस तरीके से हम काउंट करते जाते हैं. ठीक है बेटा. सो नेचुरल नंबर हैं जो भी स्टार्ट कहाँ से होंगे, दे स्टार्ट फ्रॉम द 1. और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करेंगे दैट इज द एन. सो एन अगर मैं ऐसे कैपिटल एन का इस्तेमाल करता हूँ मैं नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, दिस इज कर्ली ब्रैकेट में लगा दिए यहाँ पे. सो 1 2 3 4. सो ये मैंने 3 डॉट आगे डाल दिए बेटा. 1 2 3 कम से कम आप 3 डॉट आप जरूर डालिए. जैसे देखो एक डॉट का मतलब हो गया फुल स्टॉप, दूसरे डॉट का कोई इतना खास मीनिंग नहीं है. कम से कम 3 डॉट अगर आप डालोगे तो वो ये इंडिकेट करेगा कि ये जो सेट है दिस सेट इज गोइंग ऑन, ये सेट आगे मूव कर रहा है. यानी कि 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6. ठीक है बेटा. तो इस चीज का आप ध्यान रखो. कम से कम 3 डॉट डालो, आप 3 से ज्यादा भी डाल सकते हो, नो इशू. सो अगर आप इस सेट को अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है तो दैट इज द 1. क्या कोई यहाँ पे कोई बड़ा नेचुरल नंबर में बताओ तो हम बड़ा नेचुरल नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 4 है तो आप कहोगे 5 है. अगर मैं कहता हूँ 10 है तो आप कहोगे 11 है. अगर मैं कहता हूँ 1000 है तो आप कहोगे 1001 है. बस सिंपली आप उसमें एक ऐड कर दो, उसके आगे वाला नंबर आपको मिल जाएगा. इसलिए हम इसका कोई भी जो लार्जेस्ट नंबर है वो नहीं बता सकते. ठीक है बेटा. सो दिस इज योर नेचुरल नंबर. देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है,
कि होल नंबर से, और अगर नेचुरल नंबर में ही मैं अगर एक जीरो जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, होल नंबर। सो होल नंबर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, द जीरो along with the natural number, the zero along with the natural numbers called whole number। तो होल नंबर के लिए जैसे मैंने यहाँ पे n लिया था, इसका हम ले लेते हैं w। सो ये सेटअप क्या बनेगा, 0 1 2 3, ठीक है बेटा। सो जैसे नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन था, 1, ऐसे ही सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 0। लेकिन हम यहाँ पे कोई भी बड़ा नंबर जो है वो नहीं निकाल सकते, ठीक है जी। सो देखिए अगर मैं कोई नंबर लाइन ले लूं तो नंबर लाइन के ऊपर लेट्स से थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं इनको। ये मेरे पास आ गया 0, दिस इज 1 2 3 4, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से लेकर यहां तक तो मेरे पास क्या आ गए थे, नेचुरल नंबर्स। ये आ गए मेरे पास नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये जब मैंने 0 इसमें इंक्लूड कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, होल नंबर। पहले मेरे पास क्या आ गया, नेचुरल नंबर, और जब मैंने 0 भी इंक्लूड कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, होल नंबर, ठीक है बेटा। अब देखिए कि अगर मैं इन नेचुरल नंबर का इमेजेस अगर मैं इस साइड पे लिखूं, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द 0, इफ आई राइट द इमेजेस, दैट इज द मिरर इमेजेस ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो इनकी जो मिरर इमेजेस होती हैं, दैट इज 1 की मिरर इमेज को अगर मैं डिनोट करूं -1 से, अगर मैं 2 की मिरर इमेज को डिनोट करूं -2 से, और 3 की इमेज को डिनोट करूं -3 से, ठीक है बेटा। सो ये दीज जो मिरर इमेजेस हैं किसकी हैं, ये मिरर इमेजेस ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स। सो दीज आर नोन एज द नेगेटिव नंबर्स, दीज आर नोन एज द नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज द इंटीजर। तो इंटीजर्स में क्या क्या आएगा, हमारे पास क्या रहेगा, नेचुरल नंबर, उसकी मिरर इमेजेस दैट इज द नेगेटिव, ठीक है, और 0। ये सारा कुछ मिला के हमारे पास एक कलेक्शन बनेगी, एक सेट बनेगा, उस सेट का नाम क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है बेटा। सो इसमें क्या क्या आएगा, इंटीजर्स में क्या क्या आएगा, सो दिस इंक्लूड्स व्हाट, नेचुरल नंबर, इसमें नेचुरल नंबर भी आएंगे, उनके नेगेटिव्स भी आएंगे, देयर नेगेटिव्स एंड 0, और 0 भी आएगा, ठीक है बेटा। तो इस सेट को मैं लिखूंगा i के साथ। मैं अब लिखूंगा कैसे, जैसे मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं वैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखो अब बीच में क्या है, 0 है, और 0 के राइट साइड पे क्या है, दीज आर द नेचुरल नंबर, और 0 पे लेफ्ट साइड पे क्या है, -1, इन्हीं की इमेजेस, दैट इज द -2 -3, ठीक है बेटा। इसको मैं यहां पे कर सकता हूं क्लोज। अब देखो कि नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या था, 1, तो बड़ा कोई नहीं था। होल नंबर में सबसे छोटा क्या था, 0, तो बड़ा कोई नहीं था, ठीक है। अब क्या इंटीजर में कोई छोटा या बड़ा हमें मिल सकता है, और देखते हैं। यहां पे देखिए अगर मैं 0 को कहता हूं कि वो छोटा है तो 0 से छोटा कौन आ जाता है, -1। अगर मैं -1 को छोटा कहता हूं तो -2 से छोटा है, ठीक है बेटा। अगर इस तरह मैं चलता हूं, अगर मैं 3 को बड़ा बोलता हूं तो 4 उससे बड़ा आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर मेरे पास ना ही कोई छोटा नंबर है
और ना ही कोई बड़ा नंबर है। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए, तो ये तीन चीजें अभी आपने पढ़ा दी आपको, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे नंबर बाकी है बेटा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये जो आपका चैप्टर है, दिस इज नंबर सिस्टम। बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अल्टीमेटली देखो हमारा पर्पस क्या है, जॉब लेना, और कोई अच्छा जॉब लेना, और अच्छे जॉब के लिए आपके पास अच्छे कंसेप्ट भी होने चाहिए। अगर आप लोअर लेवल पे ही अपने कंसेप्ट को क्लियर करते जाओगे तो आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा? अब थोड़े और बात करते हैं। लेट्स से के आई टेक द लेट्स से द इवन नंबर्स। ठीक है बेटा, आपने पढ़ी हुई ये सारी डेफिनेशन में थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूं मैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? दोज नंबर्स which are exactly divisible by 2। ऐसे नंबर जो दो से पूरे की पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे हमारे पास जो इवन नंबर्स हैं, दैट इज 0, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। ठीक है? सो बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, आप देख सकते हो। इसको भी आप 0 से डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं 0 से डिवाइड करूं सो आंसर कितना आएगा? 0। इसको 2 से डिवाइड करूं, सॉरी इसको 2 से डिवाइड करूं तो 0 आंसर। इसको 2 से करूंगा तो 1। इसको 2 से करूं, इसको 2 से करूं, इसको 2 करूं, जो भी मैं इवन नंबर लिखूंगा उसको मैं 2 से डिवाइड बड़े आराम से कर सकता हूं। इसलिए ये सारे के सारे नंबर कौन से होंगे? इवन नंबर्स। ठीक है बेटा? ऐसी आपके पास क्या है? ऑड नंबर्स है। तो ऐसे नंबर्स, those numbers which are not divisible by 2 called odd numbers। ठीक है? आप इसे देखिए, मैं नंबर यहां पे लिख दो 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे मैंने नंबर लिख दिया बेटा। अब देखो मैं इसके नीचे अगर मैं 2 लगा भी दूं, देखिए 2 लगाया तो मैं सबके नीचे, तो क्या ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे। एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहे। आपको डेसिमल में आंसर मिल सकता है इसका। 1/2 को मैं डिवाइड करूंगा तो 0.5 आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली एक आपको होल नंबर या एक आपको जो नेचुरल नंबर है वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है बेटा? तो इसलिए ये ऐसे नंबर कौन से हो गए? ऑड नंबर्स। ठीक है? अभी देखिए और जो नंबर्स आएंगे, लेट्स सी वी हैव द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? सो दोज नंबर्स which have only two factors, फैक्टर कौन से होंगे? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा प्राइम नंबर जो है, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है? सो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बने, और वो फैक्टर कौन से होने चाहिए? एक तो 1 और एक दूसरा वो नंबर खुद है। अब जैसे देखो 2 है, तो 2 के फैक्टर क्या बन जाएंगे? 1:2। मेरे पास 3 है, तो 3 के फैक्टर क्या बन जाएंगे? 1:3। ठीक है बेटा? अब देखिए मेरे पास अगर 4 है तो 4 मेरे पास क्या आएगा? 1:4 भी आ सकता है और 2:2 भी आ सकता है।
5 है, सो 1:5, 6 है तो 1:6 भी आएगा, 2:3 भी आएगा, ठीक है बेटा। 7 है तो 1:7 आ गया। अब देखिए कि यहाँ पे कौन से ऐसे नंबर है जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर बन रहे हैं। अगर आप पहला नंबर देखो तो हमारे पास इसके दो ही फैक्टर बन रहे हैं, दूसरा देखो इसके भी दो ही बन रहे हैं, लेकिन अगर मैं तीसरा नंबर की बात करूँ, 4 की बात करूँ, तो इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है बेटा। 5 है तो इसके भी दो बन रहे हैं, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। लेकिन 6 की बात करूँ तो इसके 1 2 3 4 फैक्टर बन रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर होगा, ठीक है बेटा। आपने सोच लिया होगा मैंने 1 क्यों छोड़ दिया यहाँ पे, सो 1 भी लिख लीजिए आप। तो 1 × 1, सो 1 के आपको दिख रहा है कि दो फैक्टर, लेकिन आपको पता है कि फैक्टर को हम रिपीट नहीं करते हैं। सो दोनों जो फैक्टर हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। 1 और 2 दोनों अलग अलग फैक्टर हैं, ये भी अलग अलग फैक्टर है, ये भी अलग अलग। जहां भी आपको प्राइम नंबर देखेगा उसके दोनों अलग अलग फैक्टर आएंगे, सेम नहीं आएंगे। सो ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है बेटा। इसलिए देखिए आप, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, ठीक है बेटा। और इसी को, ये तो हमारे पास एक ऐसा नंबर है प्राइम जो कि इवन है, तो इसी को बोलते हो दिस इज द इवन। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, दैट इज 2। और हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स, कितने हमारे पास इवन प्राइम नंबर है, और उसका आंसर क्या है, 1। वी हैव ओनली 1 इवन प्राइम नंबर एंड दैट इज ओनली 2, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास जो ऑड नंबर है, अब आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, जो पहला ऑड प्राइम नंबर है वो कौन सा है, दैट इज द 3, ठीक है बेटा। सो ये आप कुछ बातें प्राइम नंबर के बारे में। हाँ, एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 and 100, 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है बेटा। तो इसका जो आंसर है वो आपने निकाल के मेरे कमेंट बॉक्स में वहां पे डाल देना, जिसका ठीक होगा उसको हम बता देंगे, ठीक है बेटा। इसको आप खुद ट्राई कीजिए कि कितने जो प्राइम नंबर्स हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 और 100 के बीच में, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर प्राइम नंबर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, 100 नंबर लेते हैं। तो नेक्स्ट है प्राइम का साथी हमारे पास को प्राइम भी है। चलिए उससे पहले मैं आपका ले लेता हूँ, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। सो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर तो दोनों की डेफिनेशन बेटा मिलती जुलती है आपस में। तो जैसे प्राइम नंबर की डेफिनेशन ने क्या लिखी कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर में क्या आता है, दोज नंबर्स which have more than 3 factors, ऐसे नंबर जिनके more than 2 factors, not 3, more than 2 factors, ठीक है बेटा। बस ये वर्ड आप याद रखिए, 2। वहां पे क्या था प्राइम नंबर में, we have only 2 factors, that is 1 and the number itself, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, मोर देन 2, 2 से ज्यादा, ठीक है। 2 नहीं, 2 से ज्यादा, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा जितने मर्जी। अब जैसे कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूं, देखिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 4, क्योंकि सबसे जो छोटा हमारे पास कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है, 4 है। अगर मैं 4 की फैक्टर की बात करूं, सो 1:4, सो 2:2, ठीक है। 5 की बात करूं तो पहले से ही प्राइम है, उसको तो आप निकाल दीजिए। 6 की बात करूं तो क्या बन जाएगा, 1 × 6,
फिर 2 इंटू 3, ठीक है। 7 प्राइम था, उसको छोड़ दीजिए। 8 की अगर मैं बात करूं, 8 कितना बन जाएगा, 1:8, 2:4, ठीक है बेटा। 9 की बात करूं मैं, सो 1:9 और 3:3। और अगर मैं 10 की बात करूं तो 1 इंटू 10 देन 2 इंटू 5। अब देखिए किसी जगह पे 3 फैक्टर है, यहाँ पे 3, 1 2 3 4 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए, यहाँ पे तो सारे जितने भी हैं वो 2 से ज्यादा ही है, ठीक है बेटा। अब देखिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या है, दैट इज द 4, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सो दैट इज 9। फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा हमारे पास आ गया, 9। आपसे ये भी पूछा जा सकता है फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर वो कौन सा है, दैट इज द 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, दैट इज द 4। कोई लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर भी है तो वो नहीं है, ठीक है। वो वही बात आ जाएगी, जैसे हम नंबर आगे लिखते जाएंगे तो उसके बाद आगे वाला नंबर भी होगा हमारे पास कोई ना कोई, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आगे कंपोजिट नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इन्हें कॉपी पेन लेके बेटा इसके नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, अपनी नोटबुक को मेंटेन कीजिए। ये सारा बेसिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो जिस बच्चे का देखिए आप बेस क्लियर होता है ना, वो बच्चा आगे कभी भी मार नहीं खाता, ठीक है। सो इसलिए आप भी अपना जो बेस है उसे स्ट्रांग कीजिए। चलिए कंपोजिट नंबर हो गया, उसके बाद हम करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, अब को प्राइम नंबर देखो, वर्ड आपको बेशक को प्राइम लग रहा है तो को प्राइम के लिए आप सोच रहे होंगे को मैं 2 प्राइम नंबर ही लूंगा, तो ऐसी बात नहीं है। 2 नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। 2 नंबर जो होंगे वो को प्राइम कब होंगे, इफ अगर they have only one as कॉमन फैक्टर। अगर उन 2 नंबरों के बीच में सिर्फ एक होगा कॉमन फैक्टर, ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 2 and 3, ठीक है बेटा। अब 2 and 3 में देखिए 2 को मैं क्या ले सकता हूं 1 into 2 और मैं 3 को क्या ले सकता हूं 1 into 3। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आया 1, ठीक है जी। तो इसलिए ये वाले नंबर कौन से हो गए को प्राइम, ठीक है। को प्राइम की एक और भी डेफिनेशन होती है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। जहां मैंने इफ लगाया है यहाँ पे आप अलग से भी डेफिनेशन लिख सकते हो, दूसरी जो है इफ देयर HCF इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसी के इफ के आगे आप ये नहीं लिखना तो ये लिख दो 2 numbers are said to be co-prime if their HCF is 1, या 2 numbers are said to be co-prime if they have only one as common factor। दोनों वैलिड डेफिनेशन, वैसे तो दोनों ही अगर आप अपने माइंड में रखो तो ज्यादा अच्छा है। ये वाली डेफिनेशन आपको आगे 10th में बहुत हेल्प करने वाली है बेटा, ठीक है। इसलिए मैं आज आपको यहाँ पे इसका कंसेप्ट दे रहा हूँ। सो ऐसे और भी नंबर, जैसे अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों प्राइम ले लिए हैं, तो आप चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 3 and 4, ठीक है बेटा। अब मैं 3 और 4 की बात करूं तो 3 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ जाएंगे 1 into 3, लेकिन 4 के क्या आ जाएंगे, सो 1 into 4 और 2 into 2, ठीक है बेटा। सो इसलिए यहां पे भी देखिए जो हमारे पास कॉमन आएगा इसमें और इसमें कॉमन क्या है, दैट इज द 1। और इन दोनों का जो HCF है वो भी कितना है 1 ही है, ठीक है।
सो इसलिए आप इसको भी क्या कह सकते हो, दीज टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल, आप एक इवन और एक ऑड ले लो, तो एक इवन और एक ऑड, कभी कभी वो चलेगा नहीं, ऑलवेज नहीं वर्क करेगा वो। जैसे मेरे पास, आपके पास नंबर आ गया 5 and 6 ले लीजिए, ठीक है। तो 5 पे देखिए फैक्टर क्या बन जाएंगे, दैट इज 1 इंटू 5 ही बनेगा, और 6 का जो है दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3, और 6 वाला भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। ये आ गए, सो दोनों में कॉमन आ गया 1, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, को प्राइम नंबर्स। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एक और प्राइम से मिलता जुलता, दैट इज द ट्विन प्राइम। सो ट्विन प्राइम कैसा होता है, देखिए ट्विन, हम अक्सर कहते हैं कि ट्विन्स हुए हैं, तो अगर ट्विन प्राइम अगर नाम जुड़ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बात सीधी सीधी आ जाएगी कि हमारे पास जो नंबर है वो प्राइम ही होने चाहिए। जैसे को प्राइम में जरूरी नहीं था कि दोनों नंबर मेरे पास प्राइम हो, लेकिन जब वर्ड आ गया ट्विन, ट्विन प्राइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो दोनों नंबर हैं वो प्राइम ही होने चाहिए। सो इसको डेफिनेशन में यही लिखेंगे कि टू प्राइम नंबर्स आर said to be twin prime. Two prime numbers are said to be twin prime if their difference is 2. If their difference is 2, तो ऐसे दो नंबर कौन से दो नंबर, प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर, उनका अगर डिफरेंस जो है वो 2 आ जाए, उनको क्या बोलते हो, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन है वो। जैसे देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैं ले लेता हूँ 3 और 5, ठीक है बेटा, 3 और 5, देन 5 और मैं 7 ले सकता हूँ, और देखिए और कौन सा ले सकते हैं हम, जैसे 11 और 13 में ले सकता हूँ, और देखिए 17 और 19 में ले सकता हूँ, 29 और 31 ले सकता हूँ मैं, देन 41 और 43 ले सकता हूँ मैं, 59 और 61 ले सकता हूँ मैं, 71 और 73 ले सकता हूँ मैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पेयर हैं बेटा। ये देखिए दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, हर ग्रुप में आप देख लीजिए दोनों प्राइम है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 43 में से 41 निकालो तब भी 2 बचते हैं, 61 में से 59, कहीं भी आप डिफरेंस देख लो 2 ही बचेंगे, ठीक है बेटे। और यहाँ से आपके पास ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने पेयर हो सकते हैं, अप टू 100 हाउ मैनी ट्विन प्राइम पेयर अकर, तो कितने पेयर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 होंगे बेटा। तो ये आप कंपेटिटिव एग्जाम के लिए भी ये वाले क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपको काम आ सकते हैं, ठीक है बेटा। सो देखिए हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा अभी बहुत सारे नंबर बाकी है बेटा, तो कुछ हो सकता है आपको पुरानी यादें आ रही हो, मैंने उस क्लास में ये पढ़ा था, उस क्लास में ये पढ़ा था। अब देखिए 9th क्लास में भी आपको ये देखने को मिल रहे हैं, ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है बेटा। तो कितना मज़ेदार चीज़ होता है कि देखो मैंने वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ पे भी आ रहा है ये चीज़ जो है। सो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मैं लेता हूँ नेगेटिव इंटीजर की अगर हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव इंटीजर, ठीक है बेटा। नेगेटिव इंटीजर देखिए नंबर लाइन मैंने बनाई थी, सो ये आपके पास आ गया, दिस इज 0, दिस इज 1 2 और 3, ठीक है, दिस इज -1 -2 -3, ठीक है बेटा।
सो नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो गए? ऐसे इंटीजर जिनकी वैल्यू 0 से कम होगी। सो इंटीजर्स which are less than 0, उनको क्या बोलते हो? कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बेटा, अगर इंटीजर में वर्ड यहां से हटा दूं तो नेगेटिव नंबर्स की, अगर मैं इंटीजर को हटा के लिख दूं नेगेटिव नंबर्स, तभी आप यही कह सकते हो कि ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू 0 से कम हो, वो हो जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। सो नेगेटिव इंटीजर का आपके पास ये पता चल गया आपको, यहां से लेकर यहां तक क्या हो गए आपके पास आ गए नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे आपके पास क्या आ गए? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर की जब मैं बात करूं तो क्या आ गया? इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन 0, ऐसे इंटीजर जो 0 से बड़े होंगे उनको हम क्या डिफाइन कर लेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन रहेगी, सिर्फ यहां पे मैंने लेस देन लिखा है और यहां पे क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। जो नंबर 0 से बड़े होंगे आप उनको क्या कह सकते हो? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप मैं दो नंबर इंट्रोड्यूस करने लगो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए 0 बेचारा बीच में फंस गया। 0 कहता है कि ना तो मैं नेगेटिव वाली साइड गया ना तो मैं पॉजिटिव वाली साइड गया, वो अपनी जगह परेशान हो रखा है वो 0 जो है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि 0 को कैसे जो है 0 अब जिद पे अड़ गया, नहीं जी मुझे उसके साथ भी रखो और इसके साथ भी लिखो। कई दफा हम गेम खेलते हैं तो उसमें कहते हैं पड़ो पिद्दा, है ना, वो कहता है नहीं जी तुम्हें इस साइड पे भी बैटिंग करनी पड़ेगी, उस साइड, दोनों तरफ रहता है वो। अब हम 0 को दोनों तरफ हम कैसे डालें? वैसे तो हम कहते हैं कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, दैट इज ट्रू। ठीक है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे आप किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट करो। अब हम इसको कैसे एडजस्ट करते हैं? तो फिर क्या हुआ, एक और नंबर बनाया गया जिसका नाम था नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या आ गया? नॉन नेगेटिव का ऐसे अगर मैं मीनिंग देखूं तो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है, लेकिन अब 0 जिद पे अड़ा हुआ था तो इसलिए इन्होंने मैथमेटिशियन ने क्या किया कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का एक सेट बना दिया जिसमें पॉजिटिव नंबर के साथ किसको डाल दिया? 0 को डाल दिया। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी बना दी उन्होंने? इट्स लाइक दिस 0 1 2 3।